Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in one of the SSB board. It was about which is the most significant impact of China-Pakistan economic corridor over India. It's very important for your SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. See, हमारा GD topic था क्या? Which is the most significant impact of China Pakistan economic corridor over India? हमारे पास लीड कौन सी थी? Breach of territorial integrity, military dominance of China, economic dominance of China. अब हम इस टॉपिक को पूरे फुली हर कॉन्टेक्स्ट में कवर करने वाले हैं. हमें ये भी पता है कि रिसेंटली थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान एंड चाइना ने डिसाइड किया था दे आर गोइंग टू वेलकम एनी थर्ड कंट्री जो कि ज्वाइन करना चाहती है मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को. इन कॉन्टेक्स्ट टू अफगानिस्तान ये भी काफी सारे नए ग्राउंड्स ब्रोक हुए हैं इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल कनेक्टिविटी. उससे पहले पाकिस्तान ने साइन किया था न्यू एग्रीमेंट विद चाइना टू बिगिन द सेकेंड फेज ऑफ $60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सीपेक है क्या ये जान लेते हैं. सीपेक एक 3000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन को एंड ग्वादा पोर्ट जो कि वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान है. आप यहाँ पे देखो दिस इज ग्वादा एंड ये जाके चाइना के कहाँ से जुड़ रहा है, ये जिनजियांग रीजन से जुड़ रहा है. ये एक बायलेटरल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में जो कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें नेटवर्क्स ऑफ हाईवे, रेलवे, पाइपलाइंस अकम्पनी की जाती है बाय एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ये पेव करेगा वे फॉर चाइना टू एक्सेस द मिडल ईस्ट और अफ्रीका को फ्रॉम ग्वादापुर, जिसकी वजह से चाइना ये एनेबल करेगा चाइना को टू एक्सेस द इंडियन ओशन और इन रिटर्न में चाइना सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन पाकिस्तान सो दैट वो लेटर एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सके और स्टेबल कर सके अपनी फ्लैटरिंग इकोनॉमी को. सीपेक क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है. बीआरआई कब लॉन्च हुआ था? 2013 में, जिसका एम है लिंक करना साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका एंड यूरोप को विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट. सीपेक के इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए? सबसे पहला, इंडिया की सोवरेनिटी. इंडिया कॉन्टिन्यूसली अपोज कर रहा है इस प्रोजेक्ट को बिकॉज ये पास कर रहा है इंडिया की कश्मीर टेरिटरी ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान जो कि एक क्लेम अपोज किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा. ये कॉरिडोर जो है वो परसीव किया जा रहा है टू बी एन ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक रोड लिंक फॉर द कश्मीर वैली जो कि इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर पे है. मोस्ट ऑफ द की प्लेयर्स जो है इंडियन स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर के, दे हैव एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट द प्रोजेक्ट. They have been calls by local business and political leaders ये डिक्लेयर करने के लिए कि कश्मीर जो ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स जो है ना उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए. However, एक वेल कनेक्टेड गिलगित बाल्टिस्तान अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर सीपेक प्रूफ होता है एक सक्सेस तो वो कंसोलिडेट करेगा इस रीजन के परसेप्शन को एज अ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी टेरिटरी, जिससे डिमिनिश हो जाएगा इंडिया का क्लेम ओवर 73,000 स्क्वायर किलोमीटर पीस ऑफ लैंड जो कि 1.8 मिलियन लोगों का घर है. नेक्स्ट इज चाइना का कंट्रोल देखने को मिलेगा ओवर ट्रेड विया सी. मेजर यूएस पोर्ट्स जो है ना ईस्ट कोस्ट पे वो डिपेंड करते हैं पनामा कैनाल पे टू ट्रेड विद चाइना, राइट. अगर सी पैक फुली फंक्शनल हो जाएगा तो चाइना जो है इस पोजीशन में होगा कि वो शॉर्टर और मोर इकोनॉमिकल ट्रेड रूट ऑफर कर पाएगा, राइट. ये चाइना को पावर देगा टू डिक्टेट द टर्म्स बाय व्हिच द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स इज गोइंग टू टेक प्लेस. कहां से कहां तक? अटलांटिक से पैसिफिक ओशन के बीच में. नेक्स्ट इज चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ाती जा रही है विद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एम्बिशन. एक टर्म कॉइन किया गया है बाय अमेरिकन और उसको ऑफन यूज किया जाता है इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा टू अ चाइनीज गेम प्लान ऑफ इनसर्कलिंग इंडिया थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयरफील्ड एंड पोर्ट्स. अगर एग्जिस्टिंग प्रेजेंस की बात करें, चित्तौड़गढ़ पोर्ट बांग्लादेश में, हमन बतोता पोर्ट श्रीलंका में, पोर्ट सुडान में, मालदीव, सोमालिया, सियाचिल्स में कंट्रोल ऑफ ग्वादा पोर्ट, ये एस्टैब्लिश करता है कि कंप्लीट डोमिनेंस है इंडियन ओशन पे बाय कम्युनिस्ट नेशन. नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन. ये माना जा रहा है ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पॉइज कर देगा. पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो मेनली टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री में है
वो compete करेगा directly with those Indians in the US and UAE जो कि top 2 of the top 3 trading partners है दोनों country के। अगर रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ फ्रॉम चाइना बिकम ईजियर, पाकिस्तान सूटेबली प्लेस कर लेगा खुद की मार्केट को इन सारी चीजों में, और जहां पे इंडिया के एक्सपोर्ट वॉल्यूम के कॉस्ट पे। क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव? ये मल्टी बिलियन डॉलर इनिशिएटिव है, 2013 में शुरू हुआ था। इसका काम है लिंक करना साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका एंड यूरोप को विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। ये लॉन्च किया गया है टू अंडरटेक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड जो कि एनहांस करेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना को। स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसके 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर है। द न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न चाइना को वेस्टर्न रशिया से, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है नॉर्थ चाइना को ईस्टर्न रशिया विया मंगोलिया से, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न चाइना को टर्की से विया सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है सर्दर्न चाइना को टू सिंगापुर विया इंडो चाइना, राइट। देन चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर which connects south western China through Pakistan to Arabian Sea route. Then we have बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है सर्दर्न चाइना को इंडिया के साथ विया बांग्लादेश एंड म्यांमार। एडिशनली एक मेरीटाइम सिल्क रोड कनेक्ट करती है कोस्टल चाइना को टू द मेडिटेरियन विया सिंगापुर मलेशिया, द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वन बेल्ट वन रोड कैसे जो है इंडिया को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, राइट। वे फॉरवर्ड में अगर देखें, इंडिया के पास लेवरेज है अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन को लेके, सो वो अपने लाइक माइंडेड कंट्री के साथ काम करके मल्टीलेटरल इनिशिएटिव पे काम कर सकता है, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो कि इंडिया जापान इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो इंडिया को एक ग्रेट स्ट्रैटेजिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ब्लू डॉट नेटवर्क जो प्रमोट किया गया है यूएसए के द्वारा, एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें ये सारी गवर्नमेंट्स एक साथ आएगी जिनके प्राइवेट और सिविल सोसाइटी टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड standards for global infrastructure development. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.